अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूके विजिट वीज़ा के लिए इर्रेगुलर ट्रांजैक्शंस को कैसे एड्रेस किया जाता है, ये वीडियो आज के लिए। इर्रेगुलर ट्रांजैक्शंस को एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इर्रेगुलर ट्रांजैक्शंस में से किसी भी ट्रांजैक्शन को छोड़ देते हैं ऐसे ही, उसको जस्टिफाई नहीं करते, तो आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम बन जाती है। लेट अस सपोज एक केस स्टडी की अगर हम बात करते हैं कि हाउ टू जस्टिफाई अ स्टेटमेंट जिसमें 4 महीने की बैंक स्टेटमेंट है और जनवरी के महीने में उसमें 10-10 लाख रुपए की 3 ट्रांजैक्शंस हैं, फरवरी के महीने में एक भी ट्रांजैक्शन नहीं है, मार्च के महीने में 20 लाख की ट्रांजैक्शन है और अप्रैल के महीने में 25 लाख की ट्रांजैक्शन है। अब ये सारी ट्रांजैक्शन कैसे जस्टिफाई करनी है कि एक मंथ में अर्निंग आ रही है 30 लाख रुपए की, दूसरे मंथ में अर्निंग आ रही है 0 रुपए की, फिर 25 लाख रुपए की, फिर 35 लाख रुपए की। नाउ हाउ यू हैव टू जस्टिफाई इट। जब आपकी ओवरऑल ये एक कैलकुलेशन होती है तो इसका साफ मतलब ये होता है कि आपका जो मोड ऑफ अर्निंग है या वे ऑफ अर्निंग है या सोर्स ऑफ अर्निंग है वो बिजनेस है, और एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें प्रिडिक्शन नहीं है, एक स्टैटिक इनकम नहीं है। जो एम्प्लॉयड बंदा होता है, सैलरीड पर्सन, उसकी स्टैटिक इनकम होती है, उसकी एक सैलरी आनी होती है। अगर लाख रुपए उसकी सैलरी है तो लाख रुपए ही आएगी। हाँ, उसके बोनसेस आ सकते हैं और जो बोनस उसके अकाउंट में जाते हैं उसके अगेंस्ट एक डॉक्यूमेंट होता है, वो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन जो अप्लाई कर रहा है वीज़ा, विजिट वीज़ा, और बिजनेस उसका सोर्स ऑफ इनकम है, पर्सनल अकाउंट की ये ट्रांजेक्शन्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि बिजनेस के बाद जो पैसा बच रहा है वो पर्सनल अकाउंट में आ रहा है और उसमें मकसद ये है कि जनवरी में 30 लाख कमाया, फरवरी में कुछ नहीं कमाया, मार्च में 20 लाख कमाया, एग्जांपल दे रहा हूँ, अप्रैल में 25 लाख कमाया। अब जब ओवरऑल आप 4 महीनों की एवरेज निकालेंगे तो सबको ऐड अप करके 4 पे डिवाइड करेंगे तो पर मंथ जो आपकी इनकम शो हो रही होती है ऑन एवरेज, आपने वो लिखनी होती है। फिर इस पूरे 4 महीनों में आपके पास अगर इस तरह के आपके पास ट्रांजेक्शन है तो फिर आप जितना डेबिट कर रहे हैं, ठीक है, जितना डेबिट आपके अकाउंट से हो रहा है वो डेबिट के आपके पास सारे प्रूफ्स होने चाहिए। क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर आप एक महीने में 30 लाख कमा रहे हैं तो आप अपना एक्सपेंस जो है वो 2 लाख कर रहे हैं और अगले महीने आपने कुछ भी नहीं कमाया, उस महीने आपने एक्सपेंस अपना 30 लाख कर दिया। इस तरह की सोर्स ऑफ इनकम में एटलीस्ट आपका जो डेबिट है वो ऑन एवरेज होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं आपको समझा रहा हूँ। बहुत सारी बैंक स्टेटमेंट में ट्रांजेक्शन ऐसी होती हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि भाई मैंने जनवरी के महीनों में पैसे बनाए, फरवरी में नहीं बनाए, मार्च में बनाए, अप्रैल में नहीं बनाए, ठीक है, बट एक्सपेंस शुड बी द सेम, क्योंकि वो अकाउंट शुड रिफ्लेक्ट योर पर्सनल फाइनेंसेस। ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें आपने जनवरी में 30 लाख कमाया और आपने ओवरऑल फरवरी में 25 लाख खर्च कर दिया, दिस इज नॉट योर पर्सनल ट्रांजैक्शन, दिस मस्ट बी दिस कैन बी a business transaction and you cannot show your business account if you are applying for your personal visit visa। ये छोटी छोटी टेक्निकल इश्यूज होते हैं जिसको एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपका पूरा केस रेडी होता है लेकिन आपने केस को सही से जस्टिफाई नहीं किया होता, प्रेजेंट नहीं किया होता, इसलिए आपका केस रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए अगर आप यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, ब्राज़ील का कर रहे हैं, दुनिया में किसी भी कोने में कर रहे हैं, आपका विजिट वीज़ा बैंक स्टेटमेंट में इस तरह के न्यूमेरिक्स मौजूद हैं जो कि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको बेहतरीन जस्टिफिकेशंस भी बना कर देंगे और आपको बेहतर रहनुमाई भी फराहम करेंगे। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड में। अल्लाह हाफ़िज़।